नमस्कार दोस्तों, 1.5 सीबी स्कीम में करंट डिस्ट्रीब्यूशन के इस सीरीज के अंदर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये सीरीज हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, जहां पर हमने 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम के अंदर मेन, टाई और सेकंड मेन वे में किस टाइप से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ ही साथ सिटी के कनेक्शन, सिटी के स्टार पॉइंट कैसे फॉर्म किए जाते हैं दोनों फीडर्स के लिए सेम डाया में, वो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। और हमने आपसे कहा था कि हम एक एक करके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 1.5 सीबी स्कीम्स के करंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट सेशन में हमने शुरुआत किया था, जहां पर कि हमने सबसे पहले आपको बताया था 1.5 ब्रेकर स्कीम का बेसिक्स, और उसके साथ ही कि अगर एक 1.5 ब्रेकर स्कीम्स का हमने एग्जांपल लिया था जिसमें 2 फीडर्स दिखाए थे और 3 बे, 2 मेन बे और 1 टाई बे, और उसके सिटी किस टाइप से पोजीशन है। फिर हमने आपको बताया था कि मेन एंड टाई सिटी के स्टार पॉइंट एक कंप्लीट फुल डाया में कैसे फॉर्म किए जाते हैं, दोनों साइड के प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए स्टार पॉइंट कैसे फॉर्म होता है, फाइनली सिटी किस टाइप से पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और फिर उन सिटीज को कैसे हम रिले के कॉइल्स में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने आपको एक जनरल लोड करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था 1.5 सीबी स्कीम में, जब सारे सीबी क्लोज कंडीशंस में है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर टाई सीटी का स्टार पॉइंट इनकरेक्टली फॉर्म्ड है और सभी सीबी क्लोज कंडीशन में है, तो उस टाइम पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, इनकरेक्ट मेजरमेंट क्यों होता है और डायरेक्शंस क्यों करेक्ट या इनकरेक्ट में से कुछ भी हो सकता है। मींस एक टाइप से ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्शन हो गया था। फिर हमने बात किया था करंट डिस्ट्रीब्यूशन जब मेन एंड टाई सीटी दोनों का स्टार पॉइंट इनकरेक्ट हो, लेकिन सभी सीबी जो है वो क्लोज पोजीशंस में है या क्लोज कंडीशन में है। इसके अंदर हमने करंट मेजरमेंट की बात की थी, जो कि करेक्ट आ रहा था लेकिन डायरेक्शंस इनकरेक्ट होता है। अब हम यहां से बात करने वाले हैं कि 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम्स में कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब एक पर्टिकुलर बे शटडाउन में है। सपोज मेन बे शटडाउन में है या सपोज टाई बे शटडाउन में है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जो हमारा फर्स्ट अभी का टॉपिक है, इस फर्स्ट टॉपिक में आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारा टाई सीबी अंडर शटडाउन है। तो टाई सीबी अभी हमारा अंडर शटडाउन में है और करंट सिर्फ मेन बे के थ्रू चल रहा है। उस टाइम पर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ फीडर, इस वाले फीडर की बात कर रहे हैं। सेकंड फीडर जो कि सेम डाया में है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। तो सेकंड फीडर के अंदर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। सेकंड फीडर की करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखना है तो आप खुद से सर्किट ड्रॉ करके और देख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यूज होगा जैसा कि हमारा फर्स्ट फीडर के लिए है। तो अब हम बात करते हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक। तो अभी आप देखेंगे कि टाई बी जो है हमारा टाई बे वो अंडर शटडाउन में है। ये वाला हमारा टाई बे है वो अंडर शटडाउन में है। तो अगर मैं इसको आपको इनिशियल स्लाइड की बात करूं तो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर फीडर जो है वो इस वाले ब्रेकर के थ्रू चार्ज है। ये वाला हमारा टाई ब्रेकर जो है वो शटडाउन में है। दैट मीन्स दोनों साइड का फीडर 2 जो है वो इस वाले मेन बे के थ्रू चार्ज है और फीडर 4 जो है वो इस वाले मेन बे के थ्रू चार्ज है। तो जो फीडर 4 है वो अपना करंट इस टाइप से लेगा, या अगर पावर इंपोर्ट हो रहा है तो करंट आपको इस टाइप से आपके बस पर मिल जाएगा। लाइकवाइज फीडर 2 जो है उसमें अगर पावर एक्सपोर्ट हो रहा है तो करंट इस टाइप से फ्लो होगा फीडर की तरफ, और अगर पावर इंपोर्ट हो रहा है फीडर से तो करंट इस टाइप से सिंपली फ्लो हो जाएगा। तो ये जो है हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी की अब हम बात करने वाले हैं अपने इस वाले सेशन में जब हमारा टाई ब्रेकर शटडाउन में है। तो अभी अगर आप देखें यहाँ पर हमारा जो है टाई ब्रेकर वो अंडर शटडाउन में है। तो टाई ब्रेकर अंडर शटडाउन में है और सेम कंडीशन है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस फीडर में रिमोट एंड से 1000 एम्पियर करंट जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। सिटी रेशियो हमने सेम लास्ट वाला ही एज्यूम किया हुआ है, दैट इज 1000/1। तो अगर सिटी रेशियो 1000/1 है तो इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो करंट हमारा अभी आएगा, आप देखेंगे तो ये फीडर में 1000 एम्पियर करंट है, 1000 एम्पियर करंट है, बट ये करंट जब इस नोड पर आएगा तो यहां से ये करंट इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता है, क्योंकि आपका टाई सिटी जो है ये अंडर शटडाउन में है। टाई सिटी अंडर शटडाउन है, टाई ब्रेकर शटडाउन में है। दैट मींस यहाँ का जो बे है वो शटडाउन में है, सिटी शटडाउन में नहीं, मतलब ब्रेकर शटडाउन में है। ब्रेकर शटडाउन में तो इस साइड तो कोई करंट जाना नहीं है, इस साइड कोई करंट जाना नहीं है। तो आपका जो कंप्लीट 1000 एम्पियर लाइन का पावर फ्लो के कारण से जो करंट आ रहा है वो इस सिटी के थ्रू ही जाएगा, मेन फीडर मेन बे के थ्रू ही। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो हमारा 1000 एम्पियर करंट है वो मैंने मेन बे में दिखाया हुआ है। अब मैं आपको जैसा कि बता रहा था, हमने सिटी रेशियो एज्यूम किया हुआ है, सिटी रेशियो 1000/1।
1000/1 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा प्राइमरी करंट है 1000, सेकेंडरी 1 एम्पियर होगा। अब दूसरी बात कि अगर आप यहां पर देखें इस सिटी में, तो प्राइमरी साइड में करंट P1 टर्मिनल से आउट हो रहा है। करंट जो है प्राइमरी साइड में P1 टर्मिनल से आउट हो रहा है, तो सेकेंडरी साइड में करंट क्या होगा, S1 टर्मिनल के थ्रू इन होगा। ये अगर P1 P2 है तो सेकेंडरी में ये टर्मिनल हमारे पास S1 होगा और ये टर्मिनल S2 होगा, और करंट जो है वो S1 टर्मिनल के थ्रू इन होगा। तो अभी 1 एम्पियर करंट होगा सेकेंडरी में बिकॉज ऑफ 1000/1 सीडी रेशियो। ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से इन हुआ और ये इस स्टार पॉइंट के थ्रू घूमता हुआ, अगर आप डॉटेड एरो को ट्रेस करें तो यहाँ पर इस नोड पर आएगा। जब इस नोड पर करंट आएगा तो यहाँ पर अब इस करंट के पास दो पाथ है, वो करंट या तो इधर जा सकता है या करंट इधर जा सकता है, बट करंट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि इधर आपका जो है ये ऑलरेडी अंडर शटडाउन है, ये ऑलरेडी अंडर शटडाउन है, तो इधर कोई करंट तो हमारा जाना नहीं है। तो ये जो 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा था, ये 1 एम्पियर करंट फाइनली क्या होगा, इस साइड से ऐसे फ्लो होगा और फ्लो होने के बाद आपका यहाँ पर न्यूट्रल से इन होगा। न्यूट्रल से इन होने के बाद ये आर फेज के थ्रू आउट होता हुआ, क्योंकि आर फेज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये इस टाइप से यहाँ पर इस नोड पर आएगा। इस नोड पे आने के बाद फिर से करंट के पास दो पाथ है, करंट इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, लेकिन करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि आपका ये वाला वे जो है वो ऑलरेडी अंडर शटडाउन है। तो ये कंप्लीट 1 एम्पियर करंट फाइनली यहाँ से इस टाइप से निकला और निकल के फाइनली इस टाइप से चला जाएगा और यहाँ से इस ऐसे ये वाले पाथ में करंट सर्कुलेट होता रहेगा। तो ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है, इस टाइप से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अगर आप इस एरो को ट्रेस कर पा रहे हैं तो करंट इस टाइप से हमारा फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि करंट जो है वो इस रिले के कॉइल में इन कहाँ से हो रहा है, न्यूट्रल से, और आउट कहाँ से हो रहा है, फेज वाले सिटी से। दैट मीन्स करंट न्यूट्रल से फेज की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इसको रिले क्या डिटेक्ट करेगा, रिवर्स करंट। रिवर्स करंट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। मतलब अगर ये हमारी बस है तो इस बस में करंट रिवर्स डायरेक्शन, मतलब करंट जो है इस बस में रिमोट एंड से यहाँ पर आ रहा है, ये रिमोट एंड है, ये हमारा लोकल एंड है। और अगर रिवर्स करंट है उसका मतलब पावर रिमोट एंड से लोकल एंड की तरफ आ रहा है, और फॉरवर्ड है तो दैट मीन्स पावर लोकल से रिमोट जा रहा है। तो अभी पावर रिमोट एंड से हमारे एंड पर आ रहा है, दैट मीन्स पावर इंपोर्ट हो रहा है, करंट हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। तो क्या ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है? यस, पावर अगर आप देखें इस फीडर में तो 1000 एम्पियर रिमोट एंड से हमारे बस पर इन हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर आपका सिटी स्टार पॉइंट करेक्टली फॉर्म्ड है, टाइप ए शटडाउन में है, तो करंट मेन वे के थ्रू जाएगा और करंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा अभी मैंने आपको बताया था उस टाइप से रहेगा। अब आइए अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है कि फीडर अभी भी जो है सिर्फ एक वे के थ्रू ही चार्ज है, और वो एक वे क्या है, अभी आपका अब जो है फीडर सिर्फ टाई वे के थ्रू चार्ज है। लास्ट केस में मेन वे से चार्ज था, अभी टाई वे के थ्रू चार्ज है और मेन वे अंडर शटडाउन है। तो फीडर का जो मेन वे है वो अंडर शटडाउन है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं हमारा फर्स्ट स्लाइड, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये वाला वे जो है, ये वाला वे अंडर शटडाउन है, ये वाला बे अंडर शटडाउन में है, और फीडर इस वाले बे के थ्रू चार्ज है। मतलब मींस फीडर जो है वो बस 2 के थ्रू ऐसे चार्ज है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सेम केस कंसीडर किया हुआ है। इस सेम केस में क्या है कि रिमोट एंड से 1000 एम्पियर करंट जो है हमारे साइड में फ्लो हो रहा है, रिमोट से हमारे एंड पर। ये 1000 एम्पियर करंट जब इस नोड पर आएगा यहाँ पर, तो इसके पास दो पाथ, करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ये दोनों पाथ में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि यहाँ का जो ब्रेकर है वो ओपन है, ये वाला बे अंडर शटडाउन में है, और इस वाले बे के अंडर शटडाउन में होने के कारण से क्या है कि कोई भी करंट इस साइड में जाएगा नहीं। तो फुल 1000 एम्पियर करंट जो रिमोट साइड से आ रहा है वो टाई बे के थ्रू फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए 1000 एम्पियर यहाँ से आया और वही 1000 एम्पियर जो है वो टाई बे में फ्लो हो रहा है। सिटी रेशियो एक बार फिर से हम 1000/1 एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर आप देखें 1000 एम्पियर करंट है और 1000 का सिटी रेशियो है, तो सेकेंडरी करंट जो है IS वो आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी करंट जो है वो है 1 एम्पियर। फिर नेक्स्ट चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो करंट है वो प्राइमरी साइड में P1 से आउट हो रहा है। करंट प्राइमरी साइड में P1 से आउट हो रहा है, दैट मीन्स सेकेंडरी साइड में करंट जो है वो S1 से इन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये P1 P2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्मिनल हमारा S1 S2 होगा और करंट S1 से
इन हो रहा है। तो इसी हिसाब से ये हमने एरो, अगर आप इसको ट्रेस करें डॉटेड एरो को, तब ये 1 एम्पियर यहाँ पर आएगा। इस टाइप से ये स्टार पॉइंट को फॉलो करता हुआ इस नोड पर पहुंचेंगे। इस नोड पे करंट के पास दो पाथ है, करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, बट करंट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला बे जो है वो ऑलरेडी अंडर शटडाउन है। ये वाला बे ऑलरेडी अंडर शटडाउन में है, तो हमारा जो 1 एम्पियर करंट है वो फाइनली इस वाले स्टार पॉइंट को पकड़ करके यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर एंटर करेगा एन से, फिर रिले के आर वाले मतलब फेज वाले कॉइल से निकल करके इस नोड पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद करंट के पास दो पाथ है, करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। अगेन करंट इस साइड में नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपका अंडर शटडाउन में है। ये कंप्लीट 1 एम्पियर करंट जो है इस टाइप से फ्लो होता हुआ आपका यहाँ पर आएगा और इस टाइप से आपके सर्किट में फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पर मैंने डॉटेड एरो के थ्रू आपको दिखाया हुआ है कि 1 एम्पियर करंट आया और वो इस टाइप से इस पाथ को फॉलो करेगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो करंट है वो क्या है, एन वाले साइड से एंटर हो रहा है और आर वाले साइड से एग्जिट हो रहा है। दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन एन से आर है। एन से आर का मतलब क्या है कि न्यूट्रल से फेज की तरफ जा रहा है, तो करंट रिवर्स में डिटेक्ट कर रहा है। जो भी हमारा ये रिले होगा या फिर जो भी हमारा बीसीयू होगा उसको रिवर्स में करंट डिटेक्ट करेगा और दैट मीन्स वो ये बताएगा कि पावर जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। और क्या एक्चुअल कंडीशन में भी ऐसा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यस, पावर जो है वो इंपोर्ट हो रहा है रिमोट एंड से हमारे एंड पर। तो अगर आपका स्टार पॉइंट करेक्टली फॉर्म्ड है तो रिले करेक्ट डिटेक्ट करेगा। क्या मेजरमेंट करेक्ट है? यस, 1 एम्पियर करंट आ रहा है और सीटी रेशियो मैंने आपको बताया था 1000, तो 1000 इंटू 1 दैट मीन्स 1000 एम्पियर करंट, और 1000 एम्पियर ही हमारा एक्चुअल करंट भी है लाइन पे। तो रिले ने 1000 एम्पियर डिटेक्ट किया, तो करेक्ट मेजरमेंट, और डायरेक्शन भी करेक्ट है तो डायरेक्शन भी करेक्ट। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेन बेस शटडाउन में है और टाई बेस शटडाउन में है और सीटी पोलैरिटी करेक्ट है तो कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं कि सीटी का पोलैरिटी गलत है, मतलब सीटी का पोलैरिटी गलत मतलब कि सीटी का स्टार पॉइंट जो है वो इनकरेक्टली फॉर्म हो गया है। सीटी का स्टार पॉइंट इनकरेक्ट फॉर्म हो गया है और इस केस में हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सीटी का स्टार पॉइंट इनकरेक्ट फॉर्म्ड है, अब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर मेन बे अंडर शटडाउन में है, मतलब जिस बे का स्टार पॉइंट गलत फॉर्म हुआ है वही बे अंडर शटडाउन में है तो कैसे होगा, और जिस बे का स्टार पॉइंट गलत फॉर्म हुआ है वो बे चार्ज है तो कैसे होगा। तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन हम फिर लेके चल रहे हैं। हमारा जो करंट है वो हमने 1000 एम्पियर ही ज्यूम किया हुआ है और सीटी रेशियो इस केस के लिए भी 1000/1 है। तो अब अगर आप देखें यहाँ से 1000 एम्पियर हमारे पास करंट आ रहा है रिमोट एंड से। जब इस नोड पर आएगा तो करंट के पास दो पाथ है, या तो इधर की तरफ फ्लो हो सकता है या इस साइड फ्लो हो सकता है, बट करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला बे ऑलरेडी अंडर शटडाउन में है मेन बे। तो कंप्लीट 1000 एम्पियर करंट इस टाई बे के थ्रू जाएगा जो कि हमारा लास्ट केस भी था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है लास्ट केस के कंपेरिजन में, लास्ट केस में अगर आप देखें तो मेन सिटी का जो स्टार पॉइंट है, मेन सिटी का स्टार पॉइंट ये प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में ही फॉर्म्ड है। टाई सिटी का भी स्टार पॉइंट जो है वो प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में ही फॉर्म्ड है। तो इस केस में हमारा जो सिटी स्टार पॉइंट था दोनों का वो करेक्टली फॉर्म था। बट अभी वाला जो केस है हमारा, इस केस में आप देखें तो मेन बे का जो स्टार पॉइंट है सिटी स्टार पॉइंट वो अवे फ्रॉम प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर है, स्टार पॉइंट इस साइड में फॉर्म होना चाहिए था लेकिन स्टार पॉइंट इधर फॉर्म हो गया जो कि इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टार पॉइंट फॉर्म्ड है। इसके बाद सिटी का कनेक्शन नॉर्मल है, आपने आर फेज मेन बे का और आर फेज टाई बे का आपस में कनेक्ट किया, या आर फेज मेन बे का आया, आर फेज टाई बे का आया और इससे एक वायर उठा करके हमने रिले के कॉइल में दे दिया। सिमिलरली वाई फेज ऑफ मेन बे ये कनेक्ट होगा वाई फेज ऑफ टाई सिटी और दोनों को पैरेलल करने के बाद एक वायर रिले पे आ जाएगा। फिर इसी टाइप से बी फेज को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब सिटी स्टार पॉइंट तो गलत है लेकिन जो हमारा ये वाला बे है वो अंडर शटडाउन में है। बे अंडर शटडाउन में होने के कारण से जो रिमोट एंड से 1000 एम्पियर करंट आया वो करंट इधर तो अब जा ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी अंडर शटडाउन में है। तो कंप्लीट 1000 एम्पियर करंट सिर्फ इसी साइड में फ्लो होगा। और अगर हमारा सिटी रेशियो जैसा कि मैं आपको अभी तक बता रहा था, सिटी रेशियो 1000/1 है और प्राइमरी करंट हमारे पास जो है वो है 1000, तो सेकेंडरी करंट हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 1000 दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो यही हमारे पास सेकेंडरी करंट में यहाँ पर शो कर रहा हूँ 1 एम्पियर। अब दूसरी बात कि करंट अगर आप प्राइमरी साइड में देखें तो करंट P1 टर्मिनल से आउट हो रहा है, P1 से करंट आउट हो रहा है, तो दैट मीन्स सेकेंडरी साइड में करंट S1 से इन होगा।
तो अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो प्राइमरी साइड में करंट इधर से आउट हुआ था, तो सेकेंडरी साइड में इस साइड से करंट इन हो रहा है, S1 से इन हो रहा है। अब ये करंट S1 से यहाँ से इन हुआ, इन होने के बाद ये आपका इस टाइप से फ्लो होता हुआ आएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला नोड है स्टार पॉइंट टाई का और स्टार पॉइंट मेन का यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जब 1 एम्पीयर करंट यहाँ पर आएगा तो इसके पास दो पाथ है, करंट या तो आपको इधर की तरफ जा सकता है या इधर की तरफ जा सकता है, बट ये बे ऑलरेडी अंडर शट डाउन में है, तो करंट इधर जाएगा नहीं, वो फुल 1 एम्पीयर करंट इस साइड से फ्लो होता हुआ आपको यहाँ पर रिले के न्यूट्रल वाले कॉइल पर आएगा। फिर वहां से ये आर फेज को ट्रेस करता हुआ करंट, क्योंकि आर फेज की हम बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर आएगा। यहाँ आने के बाद करंट के पास दो पाथ है, करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। अगेन करंट इस वाले सिटी में जाएगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर शट डाउन में है, तो ये कंप्लीट करंट जो है वो इधर से 1 एम्पीयर ऐसे फ्लो होगा, और इस टाइप से हमारा करंट फ्लो का डायरेक्शन बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट जो है वो N से R में एंटर हो रहा है, दैट मीन्स रिवर्स डायरेक्शन, दैट मीन्स पावर इंपोर्ट या करंट जो है वो इंपोर्ट दिख रहा है। क्या ये करेक्ट है? यस, एक्चुअल कंडीशन में भी पावर जो है वो इंपोर्ट है रिमोट सबस्टेशन से हमारे बस पे। सेकंड थिंग, मेजरमेंट में करंट कितना आया है? मेजरमेंट में करंट आ रहा है 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर करंट आ रहा है मेजरमेंट में। 1 एम्पीयर आने का मतलब क्या हो गया? 1 एम्पीयर आने का मतलब हो गया कि जो प्राइमरी मेजरमेंट हमारा रिले दिखाएगा वो दिखाएगा 1 × 1000, दैट इज 1000 एम्पीयर। तो जो आपका मेजरमेंट है वो भी करेक्ट है, मेजरमेंट भी करेक्ट है, डायरेक्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये किस केस में होगा? अगर हमारे पास मेन बे अंडर शटडाउन में है। तो अगर मेन बे चार्ज है तो फिर ये सारी चीजें वायलेट हो जाती है, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। तो इसीलिए कई बार क्या प्रॉब्लम होता है कि हो सकता है कि आपका स्टार पॉइंट गलत भी फॉर्म्ड हो, लेकिन वो पर्टिकुलर बे शटडाउन में है, तो आपको ये चीजें पता ही नहीं चलती है कि रिले इनकरेक्ट रीड कर रहा है या रिले का डायरेक्शन गलत आ रहा है। वो तब पता चलता है जब वो पर्टिकुलर बे बाद में सर्विस में आता है और कुछ फॉल्ट होता है या कुछ इनकरेक्ट मेजरमेंट होता है, तब हमें समझ में आता है। लेकिन जब तक वो बे आउट ऑफ सर्विस है, जब तक बे शटडाउन में है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। सॉरी, यहाँ पर ये फीडर है, मिस्टेक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो लास्ट वाला केस ही है। ये लास्ट वाला केस था जिस केस में हमने बात किया था इनकरेक्ट स्टार पॉइंट ऑफ मेन सिटी, लेकिन फीडर का मेन सिटी ही मेन बे ही शटडाउन में था। अब हम बात करने वाले हैं कि इनकरेक्ट स्टार पॉइंट तो है मेन बे का, जो सिटी है उसका स्टार पॉइंट तो इनकरेक्ट है, लेकिन फीडर जो है वो मेन बे के थ्रू ही सर्विस में है, फीडर इन सर्विस थ्रू मेन बे ओनली। दैट मीन्स टाई बे जो है वो हमारा शटडाउन में है, तो टाई बे अंडर शटडाउन। अब टाई बे अंडर शटडाउन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे होता है। हम यहाँ पर वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने लास्ट केस देखा था, इस केस में क्या था कि मेन में अंडर शटडाउन में था, तो इनकरेक्ट पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा रिले के ऑपरेशन पे, रिले के मेजरमेंट पे। लेकिन अब अगर मेन बे से ही फीडर चार्ज है और उस केस में हमारे पास इनकरेक्ट स्टार पॉइंट है, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब दोनों बे चार्ज में है और इनकरेक्ट स्टार पॉइंट है, तो वो केस मैं आपको पहले बता चुका हूं लास्ट सेशन में। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लास्ट सेशन को दोबारा से देखिए और रिवाइज करिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, और अच्छे से समझने के लिए आपको खुद से ये चीजें आपके पेन पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब फिर से हम इस वाले सेशन को देखते हैं। हमने फिर से 1000 एम्पीयर ही करंट एज्यूम किया हुआ, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है समझने के लिए, और जो सीटी रेशियो है यहाँ पर वो हमारा 1000/1 का है। अब देखिए, अगर रिमोट एंड से हमारे पास 1000 एम्पीयर करंट आ रहा है, इस नोड पे आने के बाद करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, बट करंट हमारा इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इस बे को अंडर शटडाउन एज्यूम किया हुआ है कि ये अंडर शटडाउन में है। तो दैट मीन्स जो 1000 एम्पीयर करंट यहाँ से आया वो कंप्लीट 1000 एम्पीयर करंट इस सिटी के थ्रू इस बस पे एंटर करेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें 1000 एम्पीयर करंट आया, 0 एम्पीयर इधर जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर शटडाउन में, कंप्लीट 1000 एम्पीयर इस सिटी पे आ गया। यहाँ पर करंट जो है प्राइमरी साइड में 1000 एम्पीयर है, तो सेकेंडरी साइड में कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 1000, दैट मीन्स 1 एम्पीयर। तो इसीलिए ये 1 एम्पीयर है। फिर करंट प्राइमरी साइड में P1 से आउट हो रहा है, करंट जो है प्राइमरी साइड में P1 से आउट हो रहा है, दैट मीन्स सेकेंडरी साइड में S1 से इन होना चाहिए। तो अगर आप देखें प्राइमरी साइड में P1 से आउट हो तो सेकेंडरी साइड में करंट S1 से इन हो गया। कितना इन होगा? 1 एम्पीयर, क्योंकि 1000/1 का सिटी रेशियो है और 1000 करंट है। तो S1 से इन हुआ, तो अगर आप देखें तो इस टाइप से हमारे स्टार पॉइंट यहाँ से करंट इन हुआ। इन होने के बाद
ये करंट आपका ऐसे चलता हुआ जाएगा 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 यहाँ तक, और इस नोड पर आने के बाद अब करंट के पास दो पाथ है। करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपका ये वाला वे अंडर शटडाउन में है, ये है अंडर शटडाउन, इसके अंडर शटडाउन में रहने के कारण से करंट इधर तो जाएगा नहीं, फुल करंट 1 एम्पीयर जो है यहाँ से आएगा। यहाँ से आने के बाद ये करंट आर फेज से इन हुआ और न्यूट्रल के थ्रू आउट होगा। आउट होने के बाद ये करंट फिर वापस आपका इस नोड पर आएगा, और यहाँ से करंट के अब दो पाथ है। करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। तो इसी को अगर मैं दोबारा से देखें, ये न्यूट्रल करंट आया, यहाँ पर इस नोड पर आया, इस नोड पे करंट के पास दो पाथ है। करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। करंट इधर जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर शटडाउन में है, तो कंप्लीट 1 एम्पीयर करंट जो आया था वो आपका इस साइड से फ्लो होगा, और इस टाइप से हमारे पास पाथ बना हुआ रहेगा करंट फ्लो का। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ कैसे हमारे रिले में जाता है वो वाला पाथ है। आप डॉटेड एरो को ट्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, करंट एंटर हो रहा है फेज से और लीव कर रहा है न्यूट्रल। दैट मीन्स अब इसको करंट को ये समझ रहा है फॉरवर्ड। करंट को फॉरवर्ड समझने का मतलब क्या हो गया कि ये अब पावर को या करंट को एक्सपोर्ट समझेगा, और जबकि एक्चुअल में हमारा पावर जो है इम्पोर्ट है। दैट मीन्स आपका जो मेजरमेंट है वो तो करेक्ट है, मेजरमेंट इज करेक्ट बट डायरेक्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट डायरेक्शन है, जो अगर आप यहाँ पर देखें डायरेक्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम होता है अगर हमारा स्टार पॉइंट इनकरेक्टली फॉर्म्ड है और वही पर्टिकुलर बे शटडाउन में है, तब तक कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो बे आउट ऑफ सर्विस है, नहीं है, वो बे चार्ज है और दूसरा बे आउट ऑफ सर्विस है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर दूसरा बे आउट ऑफ सर्विस नहीं भी है, दूसरा बे चार्ज है, उस केस में भी फर्क पड़ता है। और वो क्या फर्क पड़ता है उस केस में, दोनों में फर्क पड़ता है, आपका मेजरमेंट में भी और डायरेक्शन में भी। वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर दोनों फीडर की हम बात करें, मतलब फीडर 1 और फीडर 2 का, जब हमारा टाई वे अंडर शटडाउन में है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि एक ही सेशन में बहुत सारे कंसेप्ट करने के कारण से हो सकता है कि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाए और फिर कुछ भी समझ में ना आए। इसीलिए हम एक सेशन को बहुत अधिक लंबा ना करेंगे और नेक्स्ट सेशन में ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन फीडर 1 इन फीडर 2 विद टाई वे अंडर शटडाउन। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो भी आपको बताया गया है वो क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप इसको रिवाइज करिए, एक बार खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिए और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आगे के जो सेशंस है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट combinations की मेन वे अंडर शटडाउन, टाई वे अंडर शटडाउन, मेन वे 1 शटडाउन, मेन वे 2 शटडाउन और करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ फीडर्स ऑफ द सेम डाया, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आपको जो फॉल्ट के टाइम पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बस फॉल्ट के केस में, लाइन फॉल्ट के केस में, तो वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब आप लोगों का बहुत ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन सब कंसेप्ट को समझ सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले सेशंस में हम उसको ध्यान में रखते हुए और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इसी की कंटिन्यूएशन में, वहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल को, सीखिए, लर्न कीजिए, एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।